ओम। मनुष्यों को दुर्गुणों को धारण करने से इस जन्म व पर जन्म में भी हानि होती है और सद्गुणों व सदाचार को धारण करने से इस जन्म व पर जन्म में लाभ होता है। सद्गुणों को धारण करने वाला मनुष्य संतुष्ट व प्रसन्न रहता है तथा दुर्गुणों से युक्त मनुष्य सदैव अप्रसन्न, भयातुर एवं दुखी देखा जाता है। यदि एक मनुष्य दुखी है तो परिस्थितियों व स्वभाव आदि सहित उसके जीवन पर दृष्टि डालने से उसके दुखों के कारणों का अनुमान किया जा सकता है। मनुष्य के दुखों का कारण सदैव अज्ञान सहित उसके अतीत व वर्तमान के अशुभ व पाप कर्म ही हुआ करते हैं। मनुष्य तो अपने अतीत के अधिकांश शुभ व अशुभ कर्मों को भूल चुका होता है, परंतु ईश्वर के ज्ञान व व्यवस्था में वह कर्म बिना भोगे नष्ट व निर्मूल नहीं हो। इन अशुभ व पाप कर्म का कारण मनुष्य के दुर्गुण व अशुभ कर्म ही हुआ करते हैं। इसी कारण इनको दूर करना आवश्यक है। वैदिक धर्म का प्रयोजन व आधार ही मनुष्य को सद्ज्ञान कराकर अशुभ व दुर्गुणों को दूर कराने व उनके सद्गुण व सद्ज्ञान से युक्त कराना होता है। हम जब विद्या प्राप्ति में पुरुषार्थ करते हैं तो यह हमारा सद्गुण व सद्कर्म होता है। हमें इससे वर्तमान व भविष्य में सुख मिलते हैं। यदि हमें वह ज्ञान हो कि विद्या प्राप्त करने के बाद हमें क्या क्या लाभ होंगे, तो हम अवश्य ही विद्या प्राप्ति में पुरुषार्थ व तप करेंगे। आज का वातावरण ऐसा है कि न तो माता पिता तथा न ही स्कूल व कॉलेजों में बच्चों को विद्या के महत्व की जानकारी दी जाती है। इसी के अभाव में मनुष्य दुर्गुणों के साथ युक्त होकर दुख पाता है। हमें इसके पीछे देश की शिक्षा नीति भी प्रमुख कारण प्रतीत होती है। यदि हमारी स्कूली शिक्षा में हमें वेद, दर्शन, उपनिषदों, त्यार्थ, प्रकाश, व्यवहार, भावनु, गो करुण निधि तथा पंच महायज्ञ विधि आदि को पढ़ाया जाता तो हमारी जीवन वर्तमान जीवन से सर्वथा भिन्न एवं सत्य ज्ञान से युक्त होता। इस प्रयोजना की पूर्ति आर्य समाज में जानने व ऋषि दयानंद सहित आर्य विद्वानों के ग्रंथों व लेखों को पढ़ने से होती है। स्वाध्याय, उपासना व ज्ञान का अभाव ही मुख्यतः हमारे पाप कर्म करवा रहा है, जो हमें इस जन्म व परजन्म में दुखों का कारण बन रहा है। हे प्रभु, तू हमें मत त्याग, तू हमारे साथ आनंद के लिए वर्तमान रह। तू हमारी क्रांति है, शोभा है, अतएव हे प्रभु तू हमारा परित्याग न कर। इंद्र नह मां परावर्ण, हे प्यारे परमेश्वर तू हमारा परित्याग न कर। नह सद माधे भव, तू हमारे साथ हृदय प्रवेश में सदा विराजमान रह। हम नह उति, तू हमारी रक्षा है, तू हमारी शरण है, तू हमारा आश्रय है, तू हमारा सहारा है। त्वम इत नह आप्याम, तू ही हमारा प्राप्त वह है, तू ही हमारा लक्ष्य है, तू ही हमारा उद्देश्य है। अतः हे परमेश्वर तू हमारा परित्याग न कर। इस मंत्र में भक्त भावना से यह प्रार्थना करता है कि हे प्राण प्रिय प्रभु कभी भी हमारा परित्याग न करें। परित्याग करना तो दूर की बात, वह साधक तो इससे भी आगे बढ़कर यह चाहता है कि वह प्रभु उसके साथ उसके हृदय में सदा विराजमान रहकर उसको सदा हर्षित रखें, सदा आनंदित रहें, सदा उसकी रक्षा करें, क्योंकि वह उसको ही अपना सच्चा बंधु समझता है, सच्चा सखा समझता है।